यूक्रेन के पूर्वी मोर्चे पर भीषण जंग जारी है। यूक्रेन भी रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में यूक्रेन के तोप रूस के 2 सैन्य वाहन को तबाह कर रहे हैं। विस्फोट के बाद चारों तरफ धुआं ही धुआं दिख रहा है। ये सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। रूस पर किस तरीके से यूक्रेन प्रहार कर रहा है, ये वीडियो इस बात की तस्दीक करता है। इस बीच यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया में रूसी सेना ने कई मिसाइलें दागीं, जिसके बाद शहर में अफरा तफरी मच गई और कुछ लोग हमले के बाद दहशत में सड़क पर इधर उधर भागते नजर आए। दावा किया गया कि रूस के हमले इतने जोरदार थे कि दूर तक धमाकों की आवाज सुनाई दी। बताया गया कि रूस की सेना ने क्रूज मिसाइलों से एल्यूमिनियम प्लांट को निशाना बनाया था। सामने आए वीडियो में प्लांट पूरी तरह आग की लपटों के बीच घिरा नजर आया। जैसे ही मिसाइल हमलों का शोर थमा, आसमान में चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। दावा है कि रूसी सेना शहर के लोगों में डर पैदा करने के लिए लगातार मिसाइलें दाग रही है। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को झटका दे दिया। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में शामिल होने से इनकार कर दिया। उन्होंने ट्वीट कर यह जानकारी दी। इससे पहले अटकलें थीं कि प्रशांत किशोर कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। देश में अब 6 से 12 साल तक के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए दवाओं के इस्तेमाल को मंजूरी देने वाली संस्था DGCI ने कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी। दिल्ली के भलसवा इलाके में कूड़े के लैंडफिल में भीषण आग लग गई। आग लगने की खबर मिलते ही दमकल की 10 से ज्यादा गाड़ियां वहां पहुंच गईं। पर यूक्रेन की जंग की आंच उसके पड़ोसी देश मोल्दोवा तक को जलाती दिख रही है। मोल्दोवा के रूस के कंट्रोल वाले इलाके में 2 जबरदस्त धमाके होने की खबर है। एक दिन पहले भी इसी इलाके की राजधानी में स्टेट सिक्योरिटी मिनिस्ट्री की बिल्डिंग में कई विस्फोट हुए थे, जिसकी अब सामने आई तस्वीरों में धमाके के बाद का मंजर नजर आया। लेकिन इन धमाकों की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं थी कि अगले ही दिन सुबह सुबह मोल्दोवा के रूस के कंट्रोल वाले ट्रांसनिस्ट्रिया इलाके में एक रेडियो सेंटर में 2 धमाके हो गए, जिनके पहुंचाए नुकसान की सामने आई तस्वीरों में 2 बड़े बड़े रेडियो एंटेना बिल्कुल बर्बाद नजर आए। उनका कचूमा निकला दिखा। मोल्दोवा 1991 तक सोवियत संघ का हिस्सा था और धमाके में नष्ट हुए रेडियो एंटेना भी सोवियत संघ के जमाने के थे। बताया गया कि दोनों रेडियो एंटेना मोल्दोवा के ट्रांसनिस्ट्रिया इलाके में रूस के रेडियो स्टेशन का प्रसारण करते थे। धमाके में रेडियो एंटेना तो नहीं बचे, लेकिन राहत की बात यह रही कि विस्फोटों से किसी इंसान को कोई चोट नहीं आई। लेकिन मोल्दोवा के ट्रांसनिस्ट्रिया इलाके में बार बार हो रहे धमाके मोल्दोवा और उसके पड़ोसी यूक्रेन के लिए राहत की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ट्रांसनिस्ट्रिया मोल्दोवा का वो इलाका है जो कि यूक्रेन की दक्षिण पश्चिमी सीमा से लगता है। कहने को तो ट्रांसनिस्ट्रिया मोल्दोवा का हिस्सा है, लेकिन वहां की कहानी भी कुछ कुछ यूक्रेन के डॉनबास जैसी ही है। ट्रांसनिस्ट्रिया में भी अलगाववादियों का कब्जा है, वो भी 1992 से, और उन अलगाववादियों के सिर पर रूस का हाथ है। मोल्दोवा सोवियत संघ के टूटने के बाद उससे अलग देश बन गया, लेकिन फिर भी ट्रांसनिस्ट्रिया में तभी से रूस की सेना तैनात है। अब यूक्रेन को यह डर है कि रूस ट्रांसनिस्ट्रिया को भी उस पर हमले करने के लिए लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि रूस के करीब 1500 सैनिक ट्रांसनिस्ट्रिया में मौजूद हैं, जिन्हें वो शांति दूत कहता है। लेकिन यूक्रेन को शक है कि रूस इनके जरिए ट्रांसनिस्ट्रिया से यूक्रेन पर हमला बोल सकता है। इतना ही नहीं, पिछले हफ्ते रूस के एक बड़े सैन्य अधिकारी ने तो यह तक कहा था कि रूस के यूक्रेन पर हमले के प्लान में पूरे के पूरे दक्षिणी यूक्रेन पर कब्जा करने का प्लान भी शामिल है, ताकि दक्षिणी यूक्रेन से ट्रांसनिस्ट्रिया तक जमीन का रास्ता खुल सके और रूस वहां घुस सके। मऊ में लूट करने आए बदमाश पकड़े गए। यूपी के मऊ में हथियार के बल पर दिनदहाड़े ज्वेलरी दुकान में लूट। सीसीटीवी कैमरे में कैद वारदात। जख्मी हालत में दुकानदार ने शोर मचाया। पुलिस ने एक बदमाश को दौड़कर पकड़ा। 2 बदमाश फरार।